आप सारा दिन मस्जिद में बैठे रहो, कुरान आपके सामने हो, कुरान बंद तस्वीर आपके हाथ में हो, दुरूद शरीफ की डाली आपकी जुबान पर हो, मुंह पर हो, 5 नमाजें पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, इशराक पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ के घर चले जाओ। अल्लाह की कसम बेनमाजी औरत के हाथ का पका हुआ पराठा खा लो, सारा नूर निकल के बाहर आ जाता है। कर नहीं सकते, चलो कोशिश करें। मैं तो हर जलसे में अल्लाह की कसम जाके रोता हूँ, यार मुर्गी ना दो, छोटा गोश्त ना दो, बेनमाजी के हाथ का खाना ना दो, बल्कि नमाजी के हाथ का खाना दो। अल्लाह अकबर। मेरे सामने में आपसे अर्ज करूंगा, अल्लाह अकबर, जिनका ये शादी हाल है सारे नमाजी होंगे, पकवान वाला कुकिंग वाला नमाजी होगा। अल्लाह अकबर। मैं दरख्वास्त करूंगा बावर्ची से, शादी ब्याह के मौका पर अल्लाह अकबर खाना नमाज पढ़ के पकाया कर, कोशिश किया कर वुजू की हालत में पकाया कर। तुझे क्या पता तेरे खाने के बाद इस शादी हाल से निकलने वाली कई औरतों का, बच्चियों का घर आबाद होता है। ऐसा ना हो खाना बेनमाजी खा कर बेनमाजी के हाथ का चले जाए। तू कुरान सर के ऊपर रख, रब्बे अकबर की कसम है, जब तक अंदर का नूर नहीं जगमगाएगा कुरान की रहमत तेरे मेरे घर के अंदर कोई नहीं आएगी। अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता, यार ये खत्म हो जाती हैं। कहते मौलवी ने बुलाया जाए, पता नहीं कि और फुल भाग के चला गया। अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, घर खामोश रहता हूँ कलेजा मुंह को आता है। वही बच्चा, कारी साहब क्या नाम मदरसे का, जामिया शरफिया से जुमेरात के दिन घर घर गया। ये वही बच्चा था तहज्जुद में मस्जिद में नजर आया। ये वही बच्चा था दुरूद तंजीना पढ़ता नजर आया। ये वही बच्चा था सूरह यासीन पढ़ता नजर आया। ये वही बच्चा था 5 नमाज तकबीर ओला में पढ़ता नजर आया। लेकिन रब्बे अकबर की कसम है, जिस दिन घर से गया बाप साथ आया, कमौली साहब हाफिज से बन गया, लेकिन नमाज ने एक भी घर जाके कोई ना पढ़ी। इसमें मौलवी का कसूर नहीं था, नमाजियों के माहौल में नमाज का सजदा मिला। जब घर गया माँ बेनमाजी, बाप बेनमाजी, भाई बेनमाजी, भाभी बेनमाजी, चाचा मामा बेनमाजी। रब्बे अकबर की कसम है, जब इतने बेनमाजियों में इसने बैठ के खाया, 8 दिन की नमाजों का नूर इन बेनमाजियों ने छीन के रख दिया है। की कसम वो मजा हुआ करता था, तंदूर की रोटी माँ बहन लगा के दिया करती, लाल मिर्चों की चटनी का गोटा करके दिया करती, लस्सी का घूंट लाल मिर्चों से तंदूरी रोटी खाकर बकरे के गोश्त का मजा आया करता था। क्यों? उस वक्त आटा गूंथते थे अल्लाह का जिक्र, आटा पीसते हुए सर पे दुपट्टा उठते, गर्मी 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 बनाना पाके औरतें फिर दपियां। पहले तो चादर नहीं उतरा करती थी, नाती ये अब्बा बाहर बैठे, सोहरा बाहर बैठे, की कहेगा। माए बेटों से हया करती थी, बेटों से। पुत्र कमरे में अचानक आ जाता, माँ यूं करके सीना छुपा लिया करती थी, पुत्र आ गया। बेशक उसने सब कुछ देखा है, लेकिन गैरत गैरत हुआ करती है। कोई दरवाजे पर आ जाया करता था, सत बिस्मिल्लाह जी आया नु, सुना कभी आपने नाम? भाग जाप गए, खुदा दे मेहमान मेरे घर आ गए। डेरे आबाद थे, घर आबाद थे, बिस्तरों की कमी कोई नहीं, चरपाइयों की कमी कोई नहीं, हुक्के के कशों की कमी कोई नहीं, दूध की कमी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। लोग क्या करते थे, खुदा दी खैर हुए करदा क्यों दो दे, लेकिन कदर नसीबी की बात है, ना घर का दूध रहा ना मक्खन रहा। अब तो घर का पुत्र भी पुत्र कोई नहीं रहा है। हर काम अल्लाह के नाम पे हुआ करता था, हर काम अल्लाह के नाम से हुआ करता था। मसाला पकड़ते बिस्मिल्लाह, सब्जी काटते बिस्मिल्लाह, धोते हुए बिस्मिल्लाह, पकाते हुए डोई चलाते बिस्मिल्लाह। छोटे छोटे बच्चे बैठा करते थे, माँ रोटी में से 2 टुकड़े बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा पुत्र सालन और ले ले बिस्मिल्लाह। इतना सा सालन बचता था ना, पुत्रा रिज़्क दी ना कदरी कोई नहीं, इनो चट ले। भाई भाई का जूठा खा जाया करता था, बेटा बाप का जूठा, माँ माँ का जूठा खा जाया करती थी। हाय रे कितने वायरस आ गए, कितने जरासीम आ गए। इस वक्त हमने ये दौर भी देखा, बाप का झूठा पानी पीता पीने को तैयार कोई नहीं होता है। अल्लाह ना तो नहीं दौर क्या पड़ी हुई है, इसको तरक्की कहते हैं। खुद बयान कर दो, जरा
जरासीम जरासीम करने वालों, रहमत वाले नबी से पाक कौन होगा? खुदा के पाक पैगंबर से साफ कौन होगा? अल्लाह अकबर। खुद ही तो कहते हो जिनका वाली वारस कोई नहीं था। अल्लाह अकबर। पेट में रोटी कोई नहीं, सर पे उकाल टोपी कोई नहीं, पैर में जुत्ती कोई नहीं, तन पे कपड़ा कोई नहीं, वो 72 सुफ़ा के चबूतरे पर लावारिस है, जिनको कोई मेरे अजीजों सदके की खजूरें तरस खाकर, कोई रोटी कोई गंदम जो कोई खजूर के दाने दिया जाकर करता। अल्लाह के पैगंबर ने जात पात मिटा दी, कौमियत मिटा दी, लसानियत मिटा दी, उजड़े हुए खानदानों को पिलाया, पहले 72 को पिलाकर खुद उसी जगह मुंह लगाया जहां यतीमों गरीबों ने, कुरान के वारसों ने, कुरान के कारियों ने मुंह लगाया। फिर रहमत वाले नबी ने सबके सामने पी के दिखाया, ओए लोगों, बाप के झूठे में जरासीम निकालने वालों, माँ के झूठे में जरासीम निकालने वालों, मोहम्मद गरीबों का झूठा पी के बतला गया। और दुनिया वालों खबरदार यूं ना कहना झूठे में वबा हुआ करती है, बल्कि प्याला 72 का झूठा अपने होठों से लगा के दिखा दिया, वबा नहीं हुआ करती, झूठे में शिफा हुआ करती है। एक बर्तन में सारे बैठ के खाया करते थे, दिल यूं जुड़े हुआ करते थे। जब बर्तन प्लेटें अलहदा हो गई, चगेर अलहदा हो गई, दिलों के अंदर भी फाड़ पैदा होना शुरू हो गए। देखा आपने नजारा, जाओ अब्दुल हकीम में, जाओ शोर कोर्ट की अदालत में चले जाओ, एक भाई एक वकील, एक भाई एक वकील लेके खड़ा है। क्या मेरे अजीजों, इस जमीन की खातिर भाई को छोड़ना पड़ेगा, इन मुरब्बों की खातिर माँ के मुंह पर जूतियां मारनी पड़ेगी? क्या आपके मेरे अखबार नहीं बताते? क्या आपका मेरा मीडिया सेल नहीं बताता? क्या आपके मेरे मोबाइल नहीं बताते? गुद्दी से पकड़ कर माँ को छेद रहा है, बाप को धक्के दे रहा है, फिर भी कहते हो क़यामत कब आएगी? जब मेरे अजीजों चारों तरफ से लानत लानत बरसने लग जाए, समझ लो क़यामत से पहले क़यामत आ गई है। बेटियां खुला गला नंगे सर होकर बाप के सामने आ गई, समझ लो क़यामत आ गई। बेटा बाप के सामने अकड़ गया, समझ लो क़यामत आ गई। बीवी शौहर की ना शुक्री करे और बुढ़ापे में कहे मैनू तलाक दे, मेरे से अलहदा हो, मुझे अलहदा कर, तेरे घर में सुख नहीं पाया, समझ लो क़यामत आ गई। मस्जिदों के दरवाजों को ताले लग गए, समझ लो क़यामत आ गई। कुरान सुनाने के लिए मंजूरियां लेनी पड़ेंगी, समझ लो क़यामत आ गई। नबी की नात सुनाने के लिए महकमों के धक्के खाने पड़ेंगे, समझ लो क़यामत आ गई। ज़िना गली गली में आम है। अल्लाह अकबर। 2018 में कानून पास है, लड़का लड़की बन सकता है, लड़की लड़का बन सकता है। अल्लाह अकबर। नादरा के दफ्तर में चले जाओ, अल्लाह अकबर, जाके को मेरी अंदर की फीलिंग मुझे बता रही है कि मेरे में लड़कियों वाली आदत है, असलम के बजाय मुझे रास्ता बना दो, असलम के बजाय मुझे आबदा बना दो। आबदा अदालत के अंदर चली जाए, नादरा के दफ्तर में जाए, कहने लगी मेरे अंदर मर्द वाली ख्वाहिशें पैदा हो रही हैं, आबदा के बजाय मुझे मोहम्मद बख्श बना दो, खुदा बख्श बना दो। तो नादरा बगैर किसी तहकीक के लिख के दे सकता है। ये कानून पास करने वाले कौन थे जिनके कानों में मुसलमानों ने अजानें दी? ये कानून पास करने वाले कौन थे? 9 महीने कोख में उठाने वाली, कलमा पढ़ने वाली थी, मुसलमान औरतों ने जिन्हें दूध पिलाया, किसी ना किसी मदरसे में पढ़ के आए होंगे, किसी ना किसी स्कूल में पढ़ के आए होंगे। कसूरवार हम, मुझे नहीं पता तुम कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, अल्लाह उस पार्टी को तरक्की दे जिसमें तुम हो, लेकिन ख्याल करना, तूने वोट नहीं दिया, ईमान का टुकड़ा दिया, तूने वोट नहीं दिया, अपनी इबादत का हिस्सा दिया। अगर तेरे एक वोट से कोई इक्तदार पर आकर उसने जुल्म का बाजार गर्म कर दिया, किसी का दुपट्टा उतारा, किसी ने हक को फंसा दिया, मखलूक खुदा का पैसा गजब कर लिया, वो तो पकड़ा जाएगा। खुदा की कसम, मरने से पहले वोट देने वाला भी खुदा की गिरफ्त में आएगा। अंधा था, बेटी के रिश्ते के इंतखाब में गलती ना हुई, बेटे के रिश्ते के इंतखाब में गलती ना हुई, मकान बनाते गलती ना हुई, ईमान बेचते गलती हो गई, बरादरी याद आई, तुझे खुदा याद ना आया, बेहतर है वोट ना दो ताकि अल्लाह के दरबार में कल मुजरिम ना बन के खड़े। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। आखिर तक बताओ, झूठ नहीं बोलना, 12 बजने, अल्लाह को हाजिर ना। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अमल करोगे? आओ फिर आज अल्लाह से बैत करो, दो अल्लाह के हाथ में हाथ करो, बैत अल्लाह से सज्जाद चाहो, या अल्लाह ये रहम हाथ नीचे आने से पहले, कोनी जुड़ने से पहले अल्लाह इसे अपना रहमत वाली हाथ में ले ले और रहमत वाली चादर में लपेट ले। ए अल्लाह, ये हाथ
उस वक्त तक ना छोड़ना जब तक अल्लाह हमें जन्नत में ना पहुंचा दे। ये हाथ उस वक्त तक ना छोड़ना जब तक हुजूर के हाथों से गोश्त ना पिला दे। करो भाई, या अल्लाह आज के बाद हराम से बचेंगे, हलाल की तरफ मुतवज्जो होंगे। अल्लाह दुकान दुकान नहीं, मकान मकान नहीं, औलाद औलाद नहीं, बीवी बीवी, बच्चे बच्चे नहीं। जब अजान का हुक्म आएगा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उस वक्त मुझे सब कुछ भूल जाएगा, सिर्फ मुझे सोना अर्शों वाला रब याद आएगा। करो बैत अल्लाह से, 5 वक्त की नमाज की करो बैत इंशाअल्लाह। खत्मे नबूवत की चौकीदारी, हुसैन के नाना के पगड़ी की तहफ्फुज के लिए करो इरादा, जान माल देंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के यारों की नमूज के लिए, उनकी इज्जत के तहफ्फुज के लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे। मुल्क पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देंगे। इस्लाम की तरक्की के लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे। दीनी मदारिस के लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे। अल्लाह का दीन मेरी जिंदगी में, सारे आलम के इंसानों की जिंदगी में जिंदा हो जाए। अपना माल, अपनी जान, अपना वक्त अल्लाह के रास्ते में देंगे। करते हो बैत सारे अल्लाह के, करते हो सारे बैत। या अल्लाह जितने तेरे दरबार में हाथ उठे, अल्लाह इन बैत को कबूल फरमा कर इसी साल अल्लाह हज की तौफीक अता फरमा दे, इसी साल उम्रे की तौफीक अता फरमा दे। रेशम पहना, खद्दर पहना, चेयरमैन का लट्ठा पहना। अल्लाह जितने तेरे दरबार में हाथ खड़े या इनके जो वारिस घर बैठे हैं, अल्लाह इसी साल सबको मेरे समेत एहराम की चादरें नसीब फरमा दे। मांगो अल्लाह से, कोई मुश्किल थोड़ी है। बस ये एहसास था जो थोड़ा बहुत मैंने आपके सामने रस करना था। मैंने आपके बहुत हम पीछे हैं और बहुत हम इस वक्त शीशे के अंदर आईना देख के भी धोखा खा, अपना आईने के अंदर चेहरा देख के भी धोखा खा रहे हैं। बेहिसी का दाग नजर आ रहा है। खुदा मुस्तफ़ा से बेवफाई का, कुरान से बेवफाई का, इस्लाम से बेवफाई का दाग नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, इतना सा दाग चेहरे पे दाना निकल जाए। ब्यूटी करीम तलाश करता है, कील जाइयाँ तलाश करता है, साफ करने वाली करीम तलाश करता है। अगर मेरा अजीज़ो ईमान पर दाग पड़े, अमाल साले पर दाग पड़े, किरदार गैरत पर दाग पड़ने लग जाए, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नती तबा वाली करीम तलाश कर। लगाना तेरा काम है, गुनाहों से बेअब कर देना खुदा का काम है। ये बातें मेरे अजीजों फरिश्ते नोट कर रहे हैं, मेरा मालिक सुन रहा है। क़यामत का दिन होगा मेरे अजीजों, अगर इन बातों पे अमल करके ना गए, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश आते ही ना, कौन तो तुराबा, बंदा ना होता, मट्टी होता, आज तेरे सामने मैं खड़ा ना होता। होगा पड़ेगा। सारे गुलामे रसूल बैठे हैं, सारे हैं ना। कहाँ गुलामी है? यहाँ मैं पिछला महीना से रोज़ा जफरवाल में लगा के आया। इज्तिमा था वहाँ शकरगढ़ का, उलमा की जमात का तकाजा था, मुझे भी ले गए। मैंने कहा हमारा भी कराम होगा, हलवे मंडे से सब कुछ होगा। अल्लाह के रास्ते पे जाते हैं, बड़ा मकबूलियत वाला रास्ता है। लेकिन वहाँ मुझे कहा हज़रत जी यहाँ बयान करो, यहाँ बयान करो, यहाँ बयान करो, थका दिया। आखिरी दिन मैंने कहा हुण तो जान छड़ दो। कह लगे नहीं मौलाना, पंजाब कॉलेज में आपको लेके जाना है, बच्चों में बयान करो, बच्चियों में बयान करो। मैंने कहा यार बंदा बंदे को छोड़ देगा, मौलवी नहीं छोड़ेगा। और बच्चियों के सामने मेरी मूवी चढ़ गई तो लोग तकरीर कराना छोड़ देंगे। भाई फतवे निकल आए। ओके मौलवी साहब, थोड़ी बेटियाँ ने, ये कॉलेज का सिस्टम है, आप इनके अंदर बैठो, ये बहुत इस वक्त आपको चाहती हैं सिर्फ दीन की निस्बत से, इनको दीन सुनाओ। हमने इनको साइंस सुनाई है। मैं बच्चियों के सामने बैठा, 400-500 बच्चियाँ। मैंने कहा बेटियों आंखें बंद करो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह मेरे शर से, तुम्हें तुम्हारे शर से अल्लाह मुझे महफूज फरमाए। फिर मैंने आँख खोली, मैंने कहा मेरी बच्ची भी FSC कर रही है, डॉक्टर बन रही है, तुम्हारी उम्र की है, बेगैरत होऊंगा, अपनी बेटी की उम्र की देखूं, बेहयाई पैदा हो जाए। अल्लाह की कसम, तुम बेटी मैं बाप समझ के तुम्हारे से बात करूंगा, लेकिन मैं करूं क्या? या तो आइंस्टाइन का, नेपोलियन का तजिया पढ़ाया जा रहा है। वो कह रहे हैं दुनिया खुदा ने नहीं बनाई, खुद ब खुद बन गई। और मैं आके कह रहा हूँ अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूरुल लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। मैं कह रहा हूँ, तुम कह रही दुनिया साइंस ने बनाई, मैं कह रहा हूँ दुनिया खुदा ने बनाई। बताओ तुम्हारे मेरे अकीदे में, नजरिए में लचक है, बताओ तुम मेरी बात कैसे समझोगी? और चुप, मुझे यूँ देखें, डर मैं भी रहा था, सारे प्रोफेसर थे। मैंने कहा नबी को दलील ना दे दें।
पता नहीं अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगदाद शरीफ ये दिसंबर के महीने में अहलुल्लाह की कब्रों पे होके आया, कई मेहमान बनने गए थे। हज़रत पीर अब्दुल कादिर जिलानी जाने की शहादत हुई। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस कबीर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह, बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह, मरूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह, सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, हबीब इब्न मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, मुस्लिमीन अकील रज़ी अल्लाह तआला, उरवा बिन हानी के मकान पर उनके घर उनके रोज़े पर उनकी कब्र पर जाना हुआ। अल्लाहु अकबर। हज़रत हबीब अलैहिस्सलाम, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, अम्मा मरियम जहाँ बैठकर अल्लाहु अकबर में मौसमी फल खाती थी, वहाँ मेहराब के अंदर बैठना नसीब हुआ। अल्लाहु अकबर। बड़ी बड़ी जगह जाना नसीब हुआ। और कुछ नाम ऐसे मेरे पास ही, हाँ, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला, अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला, अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला, अल्लाहु अकबर। बाबे सगीर साहबा हज़रत अस्मा बिन्त उमैस और मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला, अल्लाह इतने अल्लाह वाले इतने साहबा की कब्रों पे जाने का मौका मिला। रब्बे काबा की कसम है, कोई खान कोई नारायण जाएगा, वहाँ से अखरोट से बादाम लाएगा। रब्बे काबा की कसम, मैं बगदाद से इश्क़ रसूल लेके आया, बगदाद से मोहब्बत रसूल लेके आया। मुझे हर अल्लाह वाले के मज़ार से रुमाल ना मिला, बल्कि इश्क़ मुस्तफ़ा मिला। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की कब्रों के पास बैठने से वो प्यार मिला जो माँ की गोद में मुझे प्यार नहीं मिला। यकीन जानो मेरे अजीजों, ये फैज़ उसकी आज अंदर झलक बाकी है, उसका मज़ा बाकी है। इस तरीके से अल्लाह मजमे के मुताबिक बात कहलवा देता है। जो मैंने आपसे बातें की किताबों में कोई नहीं मिलेंगी। ये डायरेक्ट मेरे रब से मेरा राब्ता अल्लाह ऐसे आपका मेरा जोड़ के रख दे। वो बच्चियाँ सामने बैठी थी, मैंने कई इंग्लिश फर बोलती हैं, हिसाब अलजबरा का कानून आता है, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री ज़ैलो बालो इनको सब आती है, मैं इनको क्या सुनाऊं। मैंने कहा बेटी बस एक बात करो, बात खत्म करें, वक्त मेरे पास कोई नहीं। अल्लाह अकबर। यूं करके हैरत से मुझे देखने लगी। मैंने कहा बेटी जब तुम्हारे पास कोई रिश्ता आता है, तुम तस्वीर मांगती हो, वो तस्वीर टोपी पगड़ी दाढ़ी वाले की आती हो, फौरन रिजेक्ट करती हो। कहने लगी नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे, दाढ़ी वाला ही मिला, मौलवी मिला, हमारे खानदान को उंगली उठाएंगे। मेरी बच्ची अल्लाह की कसम, ये पगड़ी, ये टोपी, ये दाढ़ी, ये कुर्ता, ये हाथ में आसा, ये मुझे मेरे बाप ने नहीं दिया, ये मुझे ससुराल ने नहीं दिया, मेरे उस्ताद ने नहीं दिया। रब्बे मोहम्मद की कसम है, ये मुझे आमना के लाल ने दिया है। ये दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत, ये पगड़ी मेरे नबी की सुन्नत, ये गोल गला मेरे नबी की सुन्नत, चकोर दामन नबी की सुन्नत, ये कमीज नबी की सुन्नत, तहमद नबी की सुन्नत, आसान नबी की सुन्नत, सर झुकाना शर्म हया पैदा करना नबी की सुन्नत। है मेरी बच्चियों, अगर टोपी दाढ़ी पर उंगली उठती है, ये टोपी दाढ़ी पर उंगली नहीं उठ रही, बल्कि मेराज के दूल्हा के ऊपर उंगली उठ रही है। बस इतना कहना था। मेरे अल्लाह ने मेरे से सीरत फातिमा कहलवा दी, अल्लाह ने सईदा ज़ैनब का मकाम बतलाया। यकीन जानो सर ऐसी दुआ लो, अल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब करे। वो बच्चियां ऐसे रोने लगी जैसे माँ की और बाप की मैयत पे रोती हैं, रो रो के अल्लाह अकबर, आंसू निकाल निकाल कर। दो बच्चियां आई, ये बच्चा गवाह है, दो बच्चियां आई, कह लगी सर सर हमने आपसे सवाल करना है। मैंने कहा बता। कहा मौलाना जो घर में कॉलेज में हमें दीन सुनाया, हकीकत वो है या हकीकत तू बतला रहा है। मैंने कहा बच्ची मुझे नहीं पता घर में कॉलेज में क्या कर, लेकिन जो सब बता रहा हूँ जिम्मेदार हूँ, अल्लाह गवाह है। रब्बे अकबर की कसम है। फिर यूं मुड़ी और यूं आंसू साफ किए। कहा मौलवी साहब इस घर से जनाजा तो चला जाएगा, लेकिन आज के बाद हमारे चेहरे से पर्दा कोई नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। ये कामयाबी है। तुम्हारे बच्चे इस वक्त, मैं तो तुम्हारे घर में नहीं घुस सकता, बाप किरदार मुस्तफ़ा वाला लेके आए, जाके बेटी को बताए, माँ गैरत लेके आए, जाके बेटी को बताए। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे घर का जनाजा तो मेरी बीवी ने निकाल दिया, मेरे घर की गैरत को तो मेरे बच्चों ने, मेरी बेटी ने उजाड़ के रख दिया। तुमने थोड़ी कहा था, टीवी ने थोड़ी कहा था दुपट्टा उतार के रख। खुदा की कसम ये बाल सफेद क्यों आए? जब बेटियां नंगे सर आ गई तो काले बाल सफेदी में तब्दील हो गए। तुम सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजते हो, बच्चियों को स्कूल भेजते हो, क्या तुम्हें उम्मीद है तुम्हारी गैरत बच के वापिस आएगी?
मैंने तो उसे इंसान बनाने के लिए भेजा, मैंने तो उसे औरत बनाने के लिए भेजा। मुझे क्या पता था, मैंने तो किरदार फातिमा आयशा लेने के लिए भेजा था। मुझे क्या पता हर गली के अंदर, हर रोड पर खूंखार भेड़िए खड़े हैं जो मेरी गैरत का जनाजा निकाल देंगे। इससे भी बड़ी कोई कयामत थी कि भतीजे से भाई में बेटी महफूज कोई नहीं, भांजे से महफूज कोई नहीं, सगे भाई से बेटी महफूज कोई नहीं। कहीं भी हमारे पर वक्त आना था, सास और ससुर और बहू का चक्कर चलेगा, मीडिया के ऊपर तमाशे थूकता होगा पूरी दुनिया का मगरिब। जिलसी हविस का निशाना बनाने वाले थूकते होंगे, और हम तो चलो कुत्ते बिल्ले हैं, तुम तो हुजूर के उम्मती हो के क्या कर रहे हो। बेटे से मां महफूज कोई नहीं। अल्लाह की कसम, मैं जिम्मेदार हूँ। मैं मौली खलोल डेरे गाजी खान मेरा अजीज़ो जुमा पढ़ाने आज से 5-6 साल पहले गया। लइए कैसे उसने यूं फाइल मेरे सामने ला के मारी। कहने लगा मौली साहब दिल कर दे नौकरी छड़ दिया। मैंने कहा खैर, का फाइल तो खोल के देखो। मैंने कहा तुम्हारा लिखा मैं पढ़ना नहीं आता। क्या लिखा था? बाप मर गया, माँ मर गई, बेटा दादी के सुपुर्द करके चला गया, बेटा आवारा था, वसीयत करके गया, जब तक ये तौबा नहीं करेगा सीधे रास्ते पे नहीं आएगा, इसे जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं देना। 85 साल की बुढ़ड़ी, मुंह में दांत नहीं। 85 साल की बुढ़ड़ी, मुंह में दांत नहीं। जवान पोता है का मेरी फैल मेरे अब्बे दी फैल दे, मेरा हक दे। माँ ने कहा ना ना तेरे प्यो नल वादा है, मर जाऊंगी जमीन नाम नहीं करूंगी। कि अच्छा फिर तेरा बंदोबस्त करूंगा। वो लड़का पोता दादी के कमरे में खुद 4 लड़कों को लेके आया, दादी के साथ मुंह काला करके चला गया। अल्लाह अकबर। क्या पता इसमें थोड़ा बहुत कमी पेशी हो जाए, भूल चुका, हकीकत अर्ज कर रहा हूं। ये तुम्हारा गुजरा वाला खास रहा। मैं अब जो मेरा अजीज़ साल में जुमा देता था, मैं जाता नहीं। पिछले जलसे में मौली अब्दुल वहीद से मुलाकात हुई, ततले आली, अल्लाह अकबर। कहने लगे तेरा यार जमील उम्र तक गया। मैं उनके घर जाके बैठा, जुमे की नमाज के बाद खाना खाने लगे। इतना लंबा दस्तरखान। मैंने कहा हाजी जी इतना सारा मजमार जुमे बैठता है, आए क्यों नहीं? कहा मौली साहब हमें तो 3 दिन हो गए मंगल से हमने रोटी कोई नहीं खाई। मैंने कहा क्या हुआ? कि यहाँ एक ईसाई लड़के का मुसलमान लड़की से फेर चल गया और आपस के अंदर मुकाला हो गया। दोनों घरों को पता लगा, बात थाने कचहरी तक आ गई। लड़की को अदालत, लड़की को पुलिस चौकी लेके आए, उधर लड़का लेके आए, उधर ईसाई तरफदार, इधर मुसलमान। अब लड़की के कंधे पर बाप ने हाथ मारा, और मेरी धी डरना तेरा प्यो खड़ा है, ऐसी तैसियां छोंडे ला देंगे। तेरा चाचा बैठा है सचो सोटी हाथे च खलड़ी तार देगा। हकीकत दस इन्हें की किता किते हाथ लाया, हुणे देख टोटे कर देंगे। बच्ची ने यूं करके बाप की तरफ देखा, सुनना कलेजे को पकड़ के अटैक ना हो जाए। कहने लगी अबू दस दिया, सजा मिलेगी, सही सही दस दिया। बच्ची ने SHO साहब से कहा ईसाई को तो बाद में पकड़ो, मेरे बाप को पहले पकड़ो। जब से मेरी माँ मरी 1.5 साल हो गया, रोजाना दूसरे दिन मेरा बाप मेरे पास आके लेट जाता। फसलें उगेगी यहाँ, मवेशी पलेंगे यहाँ, बारिशें आएंगी यहाँ, तौबा करो, रोटी खाना छोड़ दो। खुदा की कसम अगर महबूब से वादा ना होता, पता नहीं वो आपकी मेरी शक्लों को कब से सूअर की बना देता। ये तो महबूब से वादा किया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। सदके करो, खैरात करो, बार बार उसे रो के दिखाओ, अल्लाह सा यह गलती हो गई, होनी होवेगी, अल्लाह तू सानू इस्तकामत दे दे। तेरे नबी की जिंदगी से मुंह नहीं फेरेंगे, अल्लाह वादा करते इस्तकामत, माफी मांगो अल्लाह से। 70% मुल्क का हिस्सा तबाह हो गया, तिजारत में हिस्सा, केले की फसल, आपकी फसल सब खत्म। वो लोग मेरे अजीजों जो 4-4 मुरब्बे के मालिक थे, बाप का जनाजा लेके बैठे, उन्हें जमीन पर कब्र की जगह भी कोई नहीं मिल रही।
ये खैरपुर से आगे भाई मुनीर का पक्के चाल से पहले मुझे फोन आया, कहने लगे मौलवी साहब हाथ जोड़ते इमदाद पहुंचा दो, आज भी हमारे घर के अंदर 10 फीट पानी खड़ा हुआ है। मौलाना बस्तियां उजड़ गई, ऐसे लगता था जैसे यहाँ कोई इंसान ही नहीं रहता था, पानी पानी है। मौलवी साहब वो हमारा हाल हो गया, कुत्ते खा गए, बिल्ले खा गए, जानवर खा गए, अपना आप खा गए, लेकिन अल्लाह अकबर अभी भी अल्लाह का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है। तूबू इल्लल्लाह को, या अल्लाह मेरी तौबा, नौजवानों बूढ़ों को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। 2 हंजू 2 कतरे यहाँ ला के दिखा दो, खुदा की कसम है आंसू से माँ नहीं मानती, खुदा मान जाता है। बाप नहीं मानता, बीवी नहीं मानती, यार नहीं मानता, खुदा मान जाता है। कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। गलती तो मैं की थी, तूने तो कुछ नहीं किया, तूने तो मुझे लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम बना के भेजा, उलाइका कल अनामी बल हुम अदल, मैं खुद ब खुद बन गया, कुत्ता बिल्ला मैं बन गया, तूने तो अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा था। बस मेरे अजीज़ों माफ़ी मांगे, मेरे अंदर हिम्मत कोई नहीं। मैं आज 3 जगह यही रोता हुआ है, मैं कब तक रो, या अल्लाह मुझे रोने वाला ही बना। लेकिन कभी कभी आंसू यहाँ गिरता है, मैं यूं पूछ लेता हूँ, यूं साफ कर लेता हूँ, ये मुझे मेरे अब्बे ने नहीं बताया, मेरी अम्मी ने नहीं बताया, नबी के गुलाम शानों वाले अबू हुरैरा ने बतलाया। जब भी रोया करता कपड़े से चादर से आंसू ना साफ करता, बल्कि अपने हाथों पे मल के जिस्म पे मल लेता। लोग कहने लगे अबू हुरैरा कपड़ा पास है, आंसुओं को जिस्म पे क्यों रगड़ता है? हुजूर के रोजे मुबारक की तरफ मुँह करके कहने लगे शानों वाले नबी से सुना, खशियत इलाही से आंसू निकले, जिस्म के जिस हिस्से पे लग जाए अल्लाह उस टुकड़े पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। कहो फिर या अल्लाह मेरी तौबा, बुलंद आवाज से या अल्लाह मेरी तौबा। गाने की आवाज ट्रैक्टर ट्रालियों पर हमने सबको सुनाई, आज माफी का तौबा का ऐलान कर दो, और सोते हुए को, जानवरों परिंदों को, हत्ता के दरख्तों के पत्तों को गवाह करो, और बुलंद आवाज से कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। जरा नजरें झुका के, सर झुका के कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। रब्बा तेरे बंदों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, तेरे आगे झुका दिया, हथियार डाल दिए। अल्लाह अकबर। हमने बड़ों से सुना है सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। हवाओं पर हुकूमत करने वाले खुदा नाराज कर बैठे। अच्छी भली उससे दोस्ती थी, बारिश मांगे बारिश मिलती थी, कपड़ा मांगे कपड़ा, बच्चा एक मांगे थे 10-10 की लाइन लगती थी। अब ऐसा नाराज हुआ, मांग मांग के कब्रों में चले गए, वो देने के लिए तैयार ही नहीं होता। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, मुझे खुदा की कसम तुम्हारी कुक्कों से लग रहा है अल्लाह ने हमारी तौबा को कबूल कर लिया है। हाँ। बस मेरे भाई ये दुखड़ा था जो मैं आप हजरात को सुना गया, तो मुझे दुआ देना मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह यही सबक हमें याद करा दे बस। हाँ हाँ, जहाँ गुनाह हो जाए वही माफी मांग लो, उसी जगह बस होगी अल्लाह गलती, या अल्लाह मैं कहना बस पुत्र की लाश तोड़ दे, कहता बस 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 माफ कर दे। इस बस बस पर माँ को तरस आ जाता है। अब्बा कहता ना कर, बहना कहती है ना कर, रिश्ते कहते अल्लाह बस कर ना कर। जब कहते हैं अल्लाह बस, फरिश्ते कहते हैं अल्लाह हम सिफारशी बनते हैं ना कर, छाड़ दे कोई बात नहीं। इसने कह दिया डर के दिखा दिया। आज खुदा की कसम कैसे बेस हो गए, माफी तो दूर की बात हमारे में से डर भी खत्म हो गया, डरते नहीं। सारी 2 नंबरी से तौबा कर लो। क्या पता जिंदगी होवे हयात होवे उठना नसीब ना हो। अल्लाह अकबर। क्या तब घर जाए रोते हुए जाए, अल्लाह के फरिश्तों देख लो ये रोता हुआ घर आया, इसके आंसू अभी यहाँ लगे हुए हैं। फरिश्तों वादा कर रहा हूँ तुम गवाह हो, मैं से जहन्नम की आग और कब्र के अजाब से बचा के रहूँगा। अल्लाह क्या पता आज की तौबा से इतनी पसंद आ जाए
मुलाकात के लिए जब बंदा गली में ऐसा गलत सुनो की होया ऐसा जानदी करो फलान अच्छा डेरे त्या भी अल्लाह अकबर हमने यहाँ कर अल्लाह जानदी कर अल्लाह फरमान दे डेरे त्या भी केड़ा डेरा आज ही हज पे मैदान अरफात में आ जी अल्लाह कौन और मैं बुलाऊंगा आज बैतुल्ला में आ जी लड़ पकड़ना तेरा काम है मुल्तजिम को चिमटना तेरा काम है गुनाहों से पाक कर देना मेरा आज ही डेरे दे अल्लाह करे हर साल हुजूर से मुलाकात हो नबी के रोज़े पर जाकर हर साल एहराम नसीब हो दस्तरखान हमारे वसी हो माफ़ कर दो रिश्तेदारों को जिन्होंने ज्यादती की हमने जिन पर ज्यादती की अल्लाह हमें माफ़ कर दे तुम रिश्तेदारों को माफ़ कर दो जो जिससे नाराज है अगर वो जाग रहा है घर जाने से पहले फ़ोन कर देगा यार चल मैं नहीं वहाँ पहनना मैं हाथ जोड़ना माफ़ कर दे अल्लाह को झुकना बड़ा पसंद है बस आखिर में मेरे अजीज़ों ख़त्म नबूवत के सदक़े से नबूवत वाला काम अल्लाह ने हमें दिया कि नेकी का हुक्म बुराई से बचाना बचना ये काम आपकी मेरी जिम्मेदारी